जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। हम लोग आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको पीछे बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और ये स्पर्म मतलब ह्यूमन की बात कर रहा है। ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, अगर हम लोग इसको ना अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर का मतलब जो ह्यूमन का स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होते हैं, उसकी कैसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका संरचना कैसे होता है, वो किस किस चीज से मिलके बना होता है, और थोड़ा बहुत कुछ उसका फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अलग अलग जो पार्ट इनमें होंगे उनके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो एक्चुअली जो ये शुक्राणु होता है, देखिए ये होता क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये मेल का ह्यूमन में, ये बात करेंगे हम लोग ह्यूमन में, तो ये ह्यूमन का मेल गैमिट है ना। ये क्या है, मेल गैमिट मतलब युग्मक है। ह्यूमन का मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म में मेल गैमिट अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ह्यूमन में क्या होते हैं, स्पर्म नाम से जाने जाते हैं। बात में आ गई। तो हम लोग आज इसकी पूरे संरचना की बात करेंगे। ये जो स्पर्म होता है वो कैसे दिखाई देता है, इसका क्या साइज होता है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब ये एकदम इसी तरह नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब बनाया गया है। हम लोग इसी में समझेंगे पूरी तरह से कि किसमें स्पर्म में क्या क्या चीज पाया जाता है और उनके क्या क्या काम होते हैं। बात में आ गई। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये पूरा एक प्रकार का स्पर्म है यानी शुक्राणु है। और ये जो है, ये देखा जाए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए, एक यहां से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक, जिसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये पूरा पार्ट किस में आएगा, हेड में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये नेक है मतलब गर्दन। ये सिर है मतलब हेड। ये क्या है, नेक। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है मिडिल पीस। एक बात। और तीसरा क्या है, यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेल। तो स्पर्म में इसके अगर पार्ट की बात करेंगे तो ये ऐसे हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया। ये 3 चीजों से मिलके स्पर्म बना, चाहे ऐसे कह सकते हैं, चाहे इसके संरचना में, इसके स्ट्रक्चर में ये 4 पार्ट, सॉरी 3 नहीं 4 पार्ट होते हैं। बात में आ गई। जैसे किसी की बॉडी को डिवाइड करोगे तो ऊपर होता हेड होगा, नेक होगा, ये पेट वाला रीजन हो गया, फिर नीचे पैर हो गया, तो इस तरह से इनमें भी होते हैं। अब हम लोग इसको फिर से इसके अंदर चल के थोड़ा समझते हैं कि इसके अंदर जो चीज होता है वो क्या क्या है, उससे क्या क्या काम होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये सब काम की बात तो ये है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और बायोलॉजी जहां जहां पे आती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसके हेड में बात करते हैं। तो हेड के ऊपर, अच्छा हेड से पहले एक बात और कर लें कि ये जो पूरा स्पर्म है, ये पूरे स्पर्म को बाहर से एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाता है। ये देखो, ये जो हम येलो कलर बना रहे हैं, ये पूरा एक मेम्ब्रेन है। जैसे ये क्या है, सेल होता है, ये स्पर्म ये प्रकार का सेल है। तो ऐसे ये चारों तरफ से कवरिंग है बाहर से। अब जिसके द्वारा कवर है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरी तरह से ये कवर होता है ना, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, सेल है। अब दूसरा देखिए, ये हेड के सबसे ऊपर वाला रीजन, जो ये हेड का सबसे ऊपर वाला रीजन है, ये यहां पे इसको बोला जाता है एक्रोसोम। अब जानते हैं इस एक्रोसोम के, ये जो सबसे ऊपर रीजन है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एक प्रकार का क्या होता है, एक एंजाइम होता है। अब वो एंजाइम का काम क्या होता है, देखिए इस एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। अब देखिए इसका क्या काम होता है, जब फर्टिलाइजेशन के पास ओवम से मिलता है तो ये ओवम की जो बाहर की लेयर सबसे होती है, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं,
सबसे बाहर की लेयर, जैसे ये ओवम की, ये मान लीजिए बाहर की ऐसे लेयर है, तो ये ऐसी लेयर बाहर में ओवम में देखने को मिलती है। किसमें? ओवम में। ये ऐसे ऐसे, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। और ये ऐसे दो से मिलकर बनती हैं। एक को बोलते हैं ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये जो स्पर्मलाइसिन, इस एक्रोसोम में ये जो स्पर्मलाइसिन नाम का एंजाइम होता है, इस ओवम में, मतलब ओवम मतलब फीमेल गैमेट जब निषेचन के समय ये स्पर्म इसके ओवम के पास पहुंचता है, तो यही स्पर्मलाइसिन इसको तोड़ के इसके अंदर जाने का काम करता है। मतलब एक पाथ बनाता है इसके अंदर जाने का। वो क्या होता है? स्पर्मलाइसिन। तो एक्रोसोम में भी क्या पाया जाता है? स्पर्मलाइसिन पाया जाता है। और देखिए अब यहाँ पे इसके नीचे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे ये हेड का, ये एक्रोसोम के नीचे वाला पार्ट है। इसमें देखिए, इसमें न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। मतलब जो मेन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट हम लोग का क्या होता है? डीएनए, वो भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर क्रोमोसोम, उसमें डीएनए सब होते हैं। अब यही मेन ट्रांसफर होते हैं, जो जब फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वही न्यूक्लियस ट्रांसफर होके फीमेल के ओवम में जो न्यूक्लियस होगा उससे मिलेगा। बात समझ आ गई है? तो ये जो पाया जाता है इसके अंदर न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल में बहुत सारे भरे होते हैं। अब ये बहुत कंडेंस फॉर्म में होते हैं, जो ये क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं बहुत कंडेंस फॉर्म में, मतलब बहुत पास पास बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग इसको। बात समझ आ गई? तो ये हेड रीजन हो गया, इसमें इतना चीज देखने को मिलता है। अब दूसरा देखिए, यहां पे ये नेक होता है। अब ये नेक क्या होता है? हेड को मिडिल पीस से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? नेक करता है। ये हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है? नेक। जैसे हम सब में, ये गर्दन मेरी हमारी है, सबकी है अपनी अपनी गर्दन। अब इसको हेड से और ये नीचे बॉडी पार्ट से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? गर्दन कर रही है, नेक कर रहा है। वैसे इसमें भी काम होता है, ये नेक है ना। अब दूसरा देखिए, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको ये वाला रीजन जो है, इतना रीजन ये कहलाएगा मिडिल पीस। ये रीजन इतना वाला यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगा? मिडिल पीस। अब देखिए, इस मिडिल पीस में सबसे ज्यादा कंटेंट अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा करके ये ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है, इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, इसमें होता है माइट्रोकांडिया। अब देखिए, ये माइट्रोकांडिया जो होता है ये एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। मतलब कि इस पर देखिए, जो मेल का, ह्यूमन का जो मेल गैमिट है वो मोटाइल होता है। मतलब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप जा सकता है। तो मोटाइल होगा तो कोई ना कोई मोटिलिटी के लिए ऑर्गन होना चाहिए, कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए। अब जब कोई मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भाई बिना एनर्जी के तो कोई मूव कर नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये माइट्रोकांडिया होते हैं, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कैसी एनर्जी? कि देखिए, इसमें जो नीचे टेल होता है, ये टेल ऐसे स्विमिंग करता है। जब ये टेल ऐसे स्विमिंग करेगा तो उससे क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा। जैसे किसी चीज में ऐसे पीछे होता है ना, जब मछली आप देखोगे ऐसे चलती है, वैसे करती रहती है, तो इसका टेल भी पीछे ऐसे घूमता रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय जब ये वेजाइना में इजैकुलेट होता है तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसमें इसको एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी किसके द्वारा आती है? ये माइटोकांड्रिया से। और ये किसको देते हैं? ये टेल के स्विमिंग कराने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें जो माइटोकांड्रिया है, एक्चुअली माइटोकांड्रिया के आप लोग भी तो बोलते हैं, याद होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकांड्रिया। तो इसीलिए जो मेन एनर्जी देने का कौन काम करेगा? एटीपी। सॉरी, किस फॉर्म में देगा एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। तो क्या होता है? कौन करता है? माइटोकांड्रिया। तो मिडिल पीस ये हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया देखने को मिलता है। बस समझ गई? अब हम लोग सबसे नीचे आते हैं, तो नीचे ये क्या है? ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है पूंछ, मतलब टेल है। टेल ये क्या करता है? इनका काम होता है मोशन, लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट में। जब इजैकुलेशन के समय वेजाइना में इजैकुलेट हो गया, उसके बाद ये टारगेट तक पहुंचना, टारगेट मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने का काम कौन कर, किसके द्वारा होगा? टेल के द्वारा। तो ये टेल के द्वारा मूवमेंट करता है। अब ये इसका क्या हो गया? एक आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अगर कोई मान लीजिए एग्जाम में आपके आता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ये लेबलिंग कर देना है, इतना आएगा, तब इसके बारे में जो कुछ लिखना है लिख दिया जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा स्पर्म का बात। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसके
कुछ स्पेशल पॉइंट है स्पर्म के बारे में, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ये तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कशन हो गया, कौन कहां पे क्या पाया जाता है। अब इसके बाद जो इसके अंदर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे और पूछे सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा इसकी सामान्य जानकारी कह सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। यहां पे पहली बात तो जो स्पर्म है इसके डिस्कवरी किसने किया था? इसके डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे, सब लोग जानते होंगे इन चचा को, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने स्पर्म की डिस्कवरी किया था। और दूसरा बात देखिए यहां पे एक बात लिखा है, जो ये स्पर्म होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि लगभग 60 μm है ना माइक्रोन के ये होते हैं। ये लगभग सबसे छोटी पार्सल, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या होता है स्पर्म। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में। तो ओवम की जो बात करेंगे तो ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन होता है? ओवम अर्थात फीमेल का गैमिट। और सबसे छोटी सेल कौन होता है? स्पर्म अर्थात मेल का गैमिट। ये ह्यूमन की बात हो रही है। अब ऐसे यूनिवर्स में बात करते हैं तो यूनिवर्स में हमने बताया था, फिर बता दे रहे हैं, सबसे बड़ी सेल अगर बात करेंगे पूरे यूनिवर्स की किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे बड़ी सेल इसमें होती है। और सबसे छोटी सेल क्या होती है इसमें? क्या होती है? लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट नहीं, लार्ज सेल। ये लार्ज सेल होता है। और स्मॉलेस्ट सेल इसमें क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं वो होती हैं PPLO, या इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो ये पूरे यूनिवर्स में क्या बोलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने की बात है कि लंबी सेल, सबसे बड़ी भारी सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच की एग में पाई जाती है। और सबसे सॉरी सबसे छोटी सेल क्या होती है? PPLO यानी माइकोप्लाज्मा देखने को मिलती है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब सूक्ष्म जीव है, ठीक है। और ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन में सबसे छोटी सेल स्पर्म होती है और सबसे बड़ी सेल क्या होती है? ओवम होती है। इसके पीएच की हम लोग बात करेंगे तो जो पीएच होता है इसका 7.5 होता है। अब यहां पे देखिए एक बात लिखा है, पीएच सीमेन का लिखा गया है। एक्चुअली सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है, मतलब शुक्राणु में और ये सीमेन में, है ना, इसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस देखिए, एक्चुअली जो स्पर्म होता है वो, जो सीमेन, देखिए सीमेन जो होता है ना उसमें क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। अब ये दोनों मिल के क्या बनते हैं? सीमेन। और देखिए इजाकुलेशन के समय, इंटरसेक्सुअल कोर्स के समय जब रिलीज होता है तो वो पूरा पूरा स्पर्म नहीं आता, क्या आते हैं? मिल के आते हैं सेमिनल, ये सीमेन आते हैं, मतलब इसको वीर्य बोलते हैं, है ना। और ये दोनों मिल के इसमें होते हैं। अब देखा जाए तो इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना होता है? 40%, और सॉरी ये होता है 60%, और ये होता है 40%। ये 40% होता है स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। तो ये जो सीमेन जो रिलीज होता है तो किस फॉर्म में? सीमेन फॉर्म में। अकेले स्पर्म रिलीज नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों कंटेंट का जो पीच होता है वो होता है 7.5, लगभग ये न्यूट्रल होते हैं। अब यहां पे देखिए एक पॉइंट और लिखा है, स्पर्म वायबिलिटी। देखिए 48 हावर्स होती है विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब जैसे क्या है, फीमेल कहां पे रिलीज होगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब इंटरसेक्सुअल कोर्स के समय कहां पे रिलीज होगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब वहां पर रिलीज होने के बाद वो 48 घंटे तक जीवित रह सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। मतलब उसके पहले उसको ओवम से उसकी मुलाकात हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर वहां तक ओवम, इस समय तक ओवम नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन की तो एक ह्यूमन में 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनता है। देखिए ये फीमेल के गैमिट में और इस गैमिट में थोड़ा सा अंतर है। फीमेल का गैमिट जो बनते थे वो महीने में एक बार, और वो भी एक बनता था,
अर्थात क्या, ओवम। और इसमें जो होता है ये 120 मिलियन पर डे, मतलब एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म बनते हैं। मतलब इतने सारे स्पर्म बनते हैं, स्पर्म की कोई कमी नहीं है। बात में आ गई। और यहां पे लिखा है इजाकुलेशन के समय, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो कितना 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकल के फीमेल के ट्रैक्ट में जाते हैं, और लेकिन बनते कितने हैं एक दिन में, 120 मिलियन स्पर्म। और इसकी एक बात और बता देना है, ह्यूमन में मेल में जब स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, यानी प्यूबर्टी की एज से, क्या होती है प्यूबर्टी की एज, लगभग ये 13 से 15 साल आने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये जब तक मरते दम तक बनता है। बस ये है कि इनका ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन हमेशा बनता रहेगा। लेकिन जो ओवम होते हैं, फीमेल में जो गैमेट होते हैं, वो प्यूबर्टी के बाद से बनना स्टार्ट होते हैं। हालांकि ओवम तो बनना शुरुआत हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, मतलब बेबी गर्ल जब माँ के गर्भ में रहेगी तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक बार रुक जाता है, फिर प्यूबर्टी से फिर शुरू होता है, और 50 ईयर तक होता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा चलता है स्टार्ट होने के बाद, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो वही बात लिखा है, ये सीमेन है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म यानी कितना होता है 40%, और सीमेन सेमिनल प्लाज्मा कितना होता है 60%। अब जो ये सेमिनल प्लाज्मा है, इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज। एक्चुअली ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये एक सेमनीफेरस सेमिनल वेजाइकल्स नाम की ग्लैंड पाई जाती है, जो कितना होती है, पेयर में होती है। एक पेयर ये होती है। जैसे ग्लैंड तो ह्यूमन मेल में 3 होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है, एक होती है सेमिनल प्लाज्मा जो कि डबल होती है, एक होती है बल्बोएथर ग्लैंड जो कि डबल होती है। तो ये ग्लैंड से सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, सेमिनल वेजाइकल से। उससे क्या बनता है, ये दोनों को मिलाकर बना जाता है सीमेन। ठीक है, तो ये स्पर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां रही थी आपके सामने, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपका ये स्ट्रक्चर भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारियां जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये सब हो गई। और इसमें ये स्ट्रक्चर है, अगर आपको आएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, या इसके बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका स्पर्म के बारे में, मतलब मेल गैमिट। हम लोग फीमेल गैमिट ओवम का भी वीडियो बना हुआ है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप जाके वहां से उसको देख सकते हैं, है ना। तो आपको उसको भी मिल जाएगा। हम लोग फिर से अब किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।